फाइनली डिसीजन दे ही दिया अशोक गहलोत सरकार ने। अशोक गहलोत सरकार की ओर से राजस्थान के अंदर संपूर्ण और सख्त लॉकडाउन लागू हो चुका है 24 मई तक, जो आपका 10 मई से लागू हो जाएगा। जी हां, तो देखिएगा ये अपडेट जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि 6 मई को 11:30 बजे अशोक गहलोत सरकार की ओर से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और गाइडलाइंस भी हैं। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्या है नियम कानून, किस पर रहेगी पाबंदियां, किनको मिलेगी छूट, क्या है पूरी गाइडलाइन, सारी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहले, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि 10 मई से लेकर 24 मई तक ये लॉकडाउन जो लागू हो रहा है, ठीक है, इससे पहले क्या था जो 17 मई तक लागू था। तो जो दोस्तों जो हमारा 17 मई तक जो हमारा लागू था ना, वो सरकार की नजरों में लॉकडाउन नहीं था। लॉकडाउन जो है वो अब लागू हो रहा है सख्त वाला। पहले जो था वो जन अनुशासन पखवाड़ा था सरकार की नजरों में, जो उन्होंने नाम दिया था, ठीक है। आप अगर नहीं भी समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं मोटा मोटा आपको यूं बता दूं। जो पहले नियम लागू किया गया था वो ऐसे मान सकते हो, उसमें जो है सरकार ने अधिक छूट दे रखी थी और कड़ाई के साथ पालन नहीं किया जा रहा था राजस्थान में उस प्रतिबंधों का। इसलिए जो है अब सख्त लॉकडाउन लागू हो जाएगा 10 मई से लेकर 24 मई तक। आप यूं भी कह सकते हो कि सरकार की नजरों में पहले लॉकडाउन लागू ही नहीं हुआ, असली लॉकडाउन जो है अब लागू हो रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, जिसके अंदर सख्त हमारे नियम होंगे। तो वो क्या है नियम, तो चलिए सारी चीज जानते हैं। तो देखिएगा यहां पर इन्होंने लिखा है कि राजस्थान में 10 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, ठीक है। तो ये देखिएगा जनसंपर्क राजस्थान सरकार का ऑफिशियल ट्वीट है। इन्होंने यहां पे ट्वीट किया है कि संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय कि राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन, ठीक है। पहले उसको इन्होंने क्या नाम दिया था, जन अनुशासन पखवाड़ा। लेकिन देखिएगा गाइडलाइन जो जन अनुशासन पखवाड़े के अंदर थी ना, वो भी गाइडलाइंस लागू रहेंगी, लेकिन जो है अब सख्त वाली गाइडलाइंस आ चुकी हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या है वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखिएगा ये नोटिफिकेशन है सरकार का जो ऑफिशियल मतलब कि हमारा जानकारी है। तो 6 मई को ये रिलीज करा गया था, देख सकते हो। इन्होंने सब्जेक्ट में भी लिखा है कि 10 मई से लेकर 24 मई सुबह 5 बजे तक हमारा इस अवधि के दौरान आपका संपूर्ण और सख्त लॉकडाउन रहेगा। और ये जो डिसीजन लिया जा रहा है, संक्रमण जो बढ़ रहा है युवा वर्ग में बढ़ रहा है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, जहां पर भीड़ काफी ज्यादा हो रही है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने इस सख्त लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। तो चलिए सबसे पहले सरकार ने जो प्राथमिकता दी है वो दी है शादियों को। शादियों के बारे में जो मतलब कि पाबंदियां लगाई हैं, जो सख्ती बढ़ाई गई है वो शादियों के मामले में बढ़ाई गई है। तो चलिए पहले शादियों के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिएगा विवाह समारोह के संबंध में यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में काफी लोगों द्वारा उनके घर में प्रस्तावित विवाह को स्थगित किया गया है, जो कि इस महामारी पर काबू पाने के लिए सराहनीय योगदान है। मतलब कि देखिएगा क्या है, सरकार कह रही है कि बहुतों ने मतलब कि इस आपके कोविड-19 के सिचुएशन के दौरान, परिस्थिति के दौरान बहुत सी शादियों को आगे के लिए टाल दिया है, ठीक है, जो सरकार को अच्छा लगा। तो यहां पर इन्होंने फिर आगे लिखा है कि राज्य के सभी निवासियों जिनके द्वारा 31 मई 2021 तक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि जिनकी शादी वगैरह 31 मई 2021 तक होनी है, तथा विवाह समारोह का आपने मतलब कि ऑर्गेनाइज कराया कि हम शादी करेंगे 31 मई से पहले, ठीक है, तो उनके द्वारा इस प्रकार के आयोजन को 31 मई के बाद आयोजित कराए जाए ताकि कोविड संक्रमण पे रोक लगाई जा सके। कहने का मतलब यह है कि अब जो शादियां हैं जो हमारी पहले ही तय हो चुकी हैं, उनको जो है अब आप जो है बाद में करिएगा, यानी कि सरकार ने आप पे रोक लगा दी है, कह दिया है कि 31 मई 2021 के बाद अब आप शादी करिएगा, यदि जो है आपकी जो शादी 31 मई से पहले की तय हुई है, ठीक है, आप जो है 31 मई के बाद ही अपना कार्यक्रम आयोजित कर सकते हो, ठीक है। तो शादियों पर पाबंदी लग गई। तो वहीं बात करें, देखिएगा इस दौरान हुए विवाह समारोह में दूल्हा दुल्हन, बाराती घराती काफी संख्या में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अतः कोविड संक्रमण की इस परिस्थिति को देखते हुए शादियों से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात को जब निकाला जाता है, जो हमारा प्रतिभोज है, ठीक है, खाना इत्यादि को 31 मई तक अनुमति नहीं होगी। यानी कि शादियों से संबंधित कुछ भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, दूल्हा दुल्हन जो बारात वगैरह आती हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, भीड़ भड़ाका जो है, जो खाना वगैरह इकट्ठा खाते हैं समूह के रूप में, उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है 31 मई तक, ठीक है। और विवाह घर में, यानी कि जो मैरिज होम है, विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। कहने का मतलब यह है कोर्ट के अंदर जो आपका मतलब कि जो आप जो कोर्ट मैरिज है, तो कोर्ट मैरिज आप कर सकते हो विवाह घर के अंदर कोर्ट में जाके,
तो केवल उसको अनुमति है, लेकिन जो आप सामूहिक रूप से जो विवाह करते हैं उसके लिए अनुमति नहीं है दोस्तों। क्योंकि कितना भी कंट्रोल कर लो, 50 लोगों से अधिक क्या 150 लोग शादियों में आ ही जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सरकार ने कहा है कि इस दौरान आप जो है कोर्ट मैरिज है तो कोर्ट मैरिज को बढ़ावा दीजिए। कोर्ट मैरिज जब आप कोर्ट के अंदर जाओगे तो उसमें कहा गया है कि जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही जा सकते हैं, 11 व्यक्ति से ज्यादा नहीं जाएंगे कोर्ट मैरिज भी अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है। जिसकी सूचना अगर आप कोर्ट मैरिज करने जा रहे हो, 11 व्यक्ति हैं, ठीक है, दूल्हा है, दुल्हन है और रिलेटिव हैं, तो बताया गया है कि इसकी सूचना आपको कोर्ट मैरिज करने के लिए एक इनकी वेबसाइट है covidinfo.rajasthan.gov.in का एक सब पोर्टल है इंफॉर्मेशन मैरिज। ये इस विंडो पे जाना है, इस पर आपको जाके इंफॉर्मेशन देनी होगी। जो आपका इंटरनेट का आपका पोर्टल है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस पर आपको जानकारी देनी होगी कोर्ट मैरिज के सिलसिले में। और विवाह में बैंड बाजा, हलवाई, टेंट व इस प्रकार की अन्य किसी व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति भी नहीं होगी, ठीक है। हलवाई वगैरह, टेंट वगैरह जो होता है, बैंड बाजा, इसकी भी पूरी तरह से अनुमति नहीं है। शादी के लिए टेंट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी की भी मंजूरी नहीं होगी, ठीक है। आप सोच रहे हो कि भाई खाना जो है हम होम डिलीवरी करवा दें, वैसे तो होम डिलीवरी एक मजाकिया लगता है शादियों में, ठीक है। तो मतलब कि उस पर भी पूरी तरह से पाबंदी है, ओके। तो चलिए अगला जो इन्होंने नियम बनाया है वो बनाया है मैरिज गार्डन। जो हमारे मतलब कि शादियों के जो हमारे मैरिज हॉल हैं, मैरिज हॉल, होटल परिसर शादी समारोह हेतु बंद रखा जाएगा। यानी कि शादी के पर्पज से यदि किसी मैरिज हॉल को, ठीक है, कोई भी है मैरिज, वहां पे शादियां वगैरह होती हैं, उस स्थान को बंद रखा जाएगा। शादी समारोह के संबंध में जहां जो शादी समारोह के स्थल के जो मालिक हैं, टेंट व्यवसायी हैं, ठीक है, जो टेंट का बिजनेस करते हैं, कैटरिंग संचालक हैं, बैंड बाजा जो बजाने वाले हैं, बुकिंग करता है, एडवांस बुकिंग के लिए दिया गया अमाउंट आयोजनकर्ता को वापस लौटाया जाएगा। यानी कि देखिएगा जिन्होंने पहले ही बुकिंग कर दी है कि भाई हम तो इस तारीख को शादी कर रहे थे, मतलब कि 18 मई को आप मान के चलिए, अब 18 मई को आपको कैंसिल करनी पड़ेगी, लेकिन उसने तो पैसे ले लिए, तो कहा गया है कि आपको पैसे लौटाने होंगे जिस भी बुकिंग वाले को आपने पैसे दिए। या तो आप अपने कार्यक्रम को टाल दो कि भाई जो है हम जो है जुलाई में शादी कर लेंगे, तो वो चीज, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होगे, मैं आपको विस्तार से सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो वो जो आपने करा है वो आपको एडजस्ट करना होगा उसके अंदर की, आप जो है या तो तिथि को टाल दो, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की आयोजन की अनुमति नहीं होगी। यानी कि जो मिलकर एक साथ खाना खाते हैं शादी विवाह में या किसी अदर चीजों में भी मिलकर खाना खाते हैं, तो उसकी भी अनुमति नहीं है। और शादियों के अलावा जो अदर एक्टिविटी हैं उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस रिलीज करी गई हैं अशोक गहलोत सरकार के दौरान, तो वो भी चलिए समझते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि जो हमारा मनरेगा है और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले जो लेबर है के संक्रमण के बचाव के लिए कार्य स्थगित रहेंगे। यानी कि जितने मनरेगा या जो गांव की योजनाएं हैं उसके तहत जो मजदूर वगैरह काम कर रहे हैं वो सारे अब टाल दिए गए हैं, यानी कि बाद में आपको करने होंगे, ठीक है, बाद के लिए टाल दिए। यानी कि इस दौरान भी कुछ काम नहीं होगा, जितने भी योजनाएं वगैरह हैं सरकार की उससे रिलेटेड, ठीक है। जो जरूरी चीज है भाई वो होंगी, जैसे राशन वितरण है वो चलता रहेगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे, ठीक है जी। संपूर्ण राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, ठीक है, जितने भी हमारे मंदिर हैं, टेंपल वगैरह जितने भी हैं, ठीक है, भ्रमण स्थल के लिए हो चाहे आप पूजा पाठ के पर्पस के लिए हो, इबादत प्रार्थना वगैरह जितने भी हैं, आम जनता से अपील की जाती है कि आप जो है अपने घर पे ही रहकर इबादत प्रार्थना पूजा अर्चना घर पे ही करो, मंदिर वगैरह में, ठीक है, मस्जिद वगैरह में आप ना जाओ, ठीक है जी। हॉस्पिटल में यहाँ पर देखिएगा साइन भी हुए हैं, तो ये ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में कोविड संक्रमित मरीजों के साथ अटेंडेंस, मतलब कि जो साथ में मरीजों के साथ जो रहते हैं भाई उनके रिलेटिव वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, तो बढ़ती हुई संख्या को संक्रमण के फैलने से अत्यधिक संभावना रहती है। कहने का मतलब यह है जो मरीजों के साथ जो उनके मतलब कि साथ रहने वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनसे और संभावना बढ़ जाती है कि भाई जो मरीज है वो तो हो गया कोविड संक्रमित, अब जो उनके साथ हैं वो उनके साथ ज़्यादा ना लगे। कहने का मतलब यह है, अतः संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के साथ हॉस्पिटल के अंदर जो उपस्थित जो व्यक्ति है उसके संबंध में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा पृथक और विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि यार आप ना एंड में इमरजेंसी के टाइम ही अपने व्यक्ति से मिलने जाओ, क्योंकि वो तो खुद कोविड पॉजिटिव हुए पड़े हैं, ठीक है। आप जो है अगर खुद उनसे मिलने जाओगे और ज़्यादा संख्या में जाओगे तो हो सकता है आपको भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाए। इसलिए सरकार कह रही है, ठीक है, कि आप जो है पूरा अपना उनका पालन करो।
और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी गाइडलाइंस रिलीज करेगा। और देखिएगा यहाँ पे लिखा है जो हमारा समस्त जो हमारे पब्लिक या गवर्नमेंट और या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जितने हैं व्हीकल्स, यानी कि जो आपकी अपनी गाड़ी वगैरह हैं, उनके रिगार्डिंग गाइडलाइंस क्या है, यात्रा के रिगार्डिंग, बस है आपकी, जीप है इत्यादि, मेडिकल सेवाओं को छोड़कर पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। यानी कि बस, जीप वगैरह जो भी सर्विस है, प्राइवेट है या सरकारी है, ठीक है, जो हमारा रोडवेज वगैरह ये बस वगैरह हैं, ये पूरी तरह से बंद रहेंगी। केवल कहा गया है आप जो है मेडिकल सेवाओं के लिए ही आ जा सकते हो, ठीक है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी। देखिएगा शादी के बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि बारात को लेके चले जाएं, ठीक है, तो ऑटो, ट्रक या टेम्पो वगैरह के माध्यम से जा रहे हो तो उसके लिए भी अनुमति नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि मेडिकल सेवाओं से जुड़े हुए हो तभी आपको जाने की अनुमति होगी, बस, जीप वगैरह में, अन्यथा किसी भी अदर एक्टिविटी में आपको जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। आप मान के चलिए आप टीका लगवाने जा रहे हो कोरोना का, आप टेम्पू, ऑटो वगैरह से जा सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे इसमें पास की जरूरत है, तो पास की जरूरत नहीं है, आपके पास जो अपॉइंटमेंट जो स्लिप होती है उससे ही काम चल जाएगा। बात करेंगे अंतर राज्य और राज्य के अंदर आवश्यक माल का परिवहन करने वाले भार, मतलब कि जो लोडिंग वगैरह, सामान को लोड वगैरह करते हैं, जो ट्रक वगैरह होते हैं, जो मतलब कि गुड्स वगैरह रखते हैं, वस्तु वगैरह, लोडिंग अनलोडिंग उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। यानी कि जो देखिएगा बात कही गई है कि केवल जो हमारे असली जो लोग हैं, अब बात क्या हो जाएगी कि भाई उसके ट्रक के अंदर लोग बाग चले जाते हैं अवैध रूप से, तो उस पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट जहां पर लोडिंग वगैरह हो रही है, जहां पर ओवरलोडिंग वगैरह हो रही है, अनलोडिंग वगैरह, अगर आप किसी वस्तु को ट्रक वगैरह में ले जा रहे हो तो वो पूरी तरह से उसको आवाजाही में छूट रहेगी, लेकिन वो भी यहाँ पर कहा गया केवल नियोजित व्यक्ति को ही मंजूरी होगी, यानी कि जो उसके लिए है, ठीक है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि आपके पास उसका लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। अगर आप जा रहे हो ट्रक के अंदर, अगर कोई सामान वगैरह लेके, कोई भी आपका वाहन है उसमें सामान ले जा रहे हो तो अनुमति होगी, लेकिन उसी व्यक्ति को जो हमारा वेरीफाइड व्यक्ति है उसका खुद का ओनर, ओके। तो देखिएगा यहाँ पर बात करी गई है संपूर्ण राज्य में इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक शहर से दूसरे शहर में, यानी कि आप जो है जयपुर से मान के चलिए जैसलमेर जाना चाहते हो, ठीक है, शहर में, गाँव या फिर गाँव से शहर की ओर या गांव से दूसरे गांव में मेडिकल या अन्य इमरजेंसी स्थिति अनुमत श्रेणी के अलावा, ठीक है, समस्त आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। कहने का मतलब यह है आप एक राजस्थान के किसी भी जिले से, किसी भी गांव से दूसरे गांव में, किसी भी जिले से दूसरे जिले में अगर जाना चाहते हो, ठीक है, तो भाई आपको केवल मेडिकल और स्वास्थ्य से जुड़े हुए आने जाने में अनुमति होगी। स्वास्थ्य के लिए अगर आप जा रहे हो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, उसी के लिए अनुमति होगी। अन्य किसी कार्य के लिए जा रहे हो, मिलने के लिए, चलने के लिए, तो उस पर पूरी तरह से पाबंदी है। वहीं बात करें, देखिएगा अगर आप राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को, मान के चलिए आप जो है फ्लाइट की मदद से आप जो है आ रहे हो, ठीक है, राजस्थान आप आए जयपुर में, तो अगर आप राजस्थान के अंदर आए हो तो आपको 72 घंटे के अंदर की RT-PCR रिपोर्ट को नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जो अनिवार्य है। यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर पहुंचने पर उसे 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा और उससे संबंधित सूचना, नाम, पता और मोबाइल नंबर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारा जन सूचना संपर्क मंत्रालय है, उसको भेजकर CQAS के माध्यम से उसकी निगरानी की जाएगी, ठीक है जी। तो अगला जो हमारा नियम है, इनमें बताया है कि समस्त उद्योग, जितनी भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं, निर्माण कार्य जितने भी हैं, संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। यानी कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, जो उद्योग वगैरह जितने भी चल रहे हैं हमारे, ठीक है, उनको अनुमति है। और श्रमिक वर्ग का पलायन रोकने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि भाई अगर मान के चलिए मतलब कि जो बड़े बड़े हमारे उद्योग हैं, कार बनाने वाली, मान के चलिए मतलब कि जयपुर के अंदर कोई मतलब कि हमारा बहुत बड़ी कंपनी है, अब उसके अंदर बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, वो तो चले जाएंगे अगर बंद हो जाएगी उनकी वो कंपनी, समझ रहे हो। तो जितने भी हमारे समस्त उद्योग हैं, निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चर वगैरह, तो वो सारी चीज़ें खुली रहेंगी जिससे श्रमिकों के पलायन को रोका जा सके। संबंधित इकाइयों द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत यानी कि ऑफिशियल पहचान पत्र जारी किया जाएगा उनके कंपनी या उद्योग के द्वारा, ठीक है, जहां भी आप काम करते हो वो ओनर रिलीज करेंगे आई कार्ड आपका। और उद्योग और निर्माण इकाई जो मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, उसके अंदर जो श्रमिक हैं वो आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा। यानी कि आप जो हैं
बस के माध्यम से जा सकते हो अपनी बस वगैरह करके उसके लिए। तो संस्थान को जो हमारी उद्योग वगैरह है उसको अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर यानी कि जो हमारे ओनर हैं कंपनी वगैरह के उसके ऑफिशियल हस्ताक्षर और विवरण स्पेशल बस के नंबर एवं ड्राइवर का नाम जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में आपको प्रस्तुत करने होंगे। वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, फिर आपको इजाजत मिलेगी। ठीक है जी। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। जैसे कि निर्माण सामग्री मतलब कि जो मान के चलिए ईंट वगैरह बेचते हैं, ठीक है, रेत वगैरह बेचते हैं, ये कंस्ट्रक्शन वगैरह के वर्क हैं। निर्माण सामग्री से संबंधित कोई भी दुकान नहीं खोली जाएगी। जैसे भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हार्डवेयर वगैरह की दुकानें होती हैं, इनमें बहुत सारा निर्माण सामग्री मिलती है। तो माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी। यानी कि निर्माण सामग्री की जो दुकानें वो तो हमारी उनको अनुमति नहीं होगी खोलने के लिए, लेकिन माल को आने जाने की छूट के अनुसार जो अगर मान के चलिए कोई आप कॉल करके आप मंगवा रहे हो, ठीक है, या ऑनलाइन आपने मतलब कि ऑर्डर मंगवाया है तो उसके लिए अनुमति है। मान के चलिए आपने जो है ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ा हुआ अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगवाया है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो यार कोविड-19 से जुड़े हुए, तो आपने ऑनलाइन मंगवाया तो उसे आप मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं बात करें जिला प्रशासन द्वारा इंसिडेंट कमांडर्स और संयुक्त प्रवर्तन दल, बाढ़ कमेटी, ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप और समस्त शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित करवाई जाएगी। ठीक है, अगर आप उल्लंघन करते हो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपके साथ मतलब कि कार्रवाई की जा सकती है और आपको नहीं भी करना चाहिए। समाचार पत्र के लिए यानी कि जो हमारे प्रिंट मीडिया है, जो मीडिया वाले हैं, उनको कहा गया है समाचार पत्र के रिगार्डिंग है यहाँ पर वैसे तो पहले कि समाचार पत्र बांटने के लिए आपको सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक ही छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के कर्मियों को अपना आई कार्ड दिखा के आने जाने की अनुमति होगी। जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर कंटेनमेंट जोन्स के अंदर लोकल आवश्यकता के अनुसार, स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त प्रतिबंध के अलावा सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। देखिएगा जहां पर मरीज बहुत ज़्यादा हैं वो आपका कंटेनमेंट जोन है, ठीक है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संक्रमण है, तो उस क्षेत्र में जहाँ वहाँ के जो डीएम हैं, वहाँ के जो हमारे पुलिस कमिश्नर हैं, वो उसके लिए अलग से सख्त प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। और देखिएगा यहाँ पर बताया गया है कि शेष जो दिशा निर्देश हैं वो हमने 30 अप्रैल को जारी किए थे, उसके अनुसार होंगे जो बाकी की गाइडलाइंस हैं। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो वेबसाइट पे विजिट कर लेना इनकी, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही थी दोस्तों पूरी गाइडलाइंस जो हमारा लागू किया जा चुका है। लॉकडाउन पूरे राजस्थान के अंदर हमारा 10 मई की सुबह 5 बजे से ये सारी गाइडलाइंस लागू हो जाएंगी जो 24 मई तक रहेंगी। ये सारी चीज़ मैंने आपको खूब विस्तार से मतलब कि आराम से पूरा समझाया है। आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक देखिए, आपसे कहना चाहूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने उन दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उनके वीडियो बहुत काम आ सकती है। तो तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच।